Hello friends, first of all I congratulate you for entering the 4th week of this permanent obesity reversal program. तो आपने जितना भी किया, अगर आपने अपना सिंसियर ट्राई किया है दैट इज़ गुड इनफ. सो हम आज बात करेंगे सबसे पहले अपने हैबिट्स चेंजिंग पे, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो लास्ट हम 2 वीक से कर रहे हैं और हम 3rd वीक में एंटर किए of the habit of not eating in between meals. Believe me, this is the biggest culprit of your weight coming back again and again. और आपको बार बार भूख लगने के लिए, जब आप बीच में खाते हैं आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है और उसके बाद आपको भूख फिर से लगती है और इंसुलिन से आपका वेट गेन भी होता है. तो यू हैव टू ब्रेक दिस हैबिट. और जो लोग इसमें अब 3rd वीक में एंटर कर गए होंगे सीरियसली एफर्ट करके, उन लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि उनके भूख के लेवल धीरे धीरे कम हो रहे हैं. और देखिए, जितनी हमारी पुरानी आदत होती है ये उतनी इजीली नहीं जाती है. तो अगर आपने एफर्ट किया और आपका 20, 30, 40% भी इम्प्रूवमेंट आया तो यू आर फुल्ली सक्सेसफुल. नेवर माइंड, बाय द एंड ऑफ 6 वीक्स आप देखेंगे कि मोस्टली लोगों की 80-90% हैबिट कम हो जाएगी. पर अगर बहुत ख़राब है तो हो सकता है 40-50% हो. तो कोई बात नहीं, वी विल कीप ऑन डूइंग इट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स और ये फाइनली हमारी हैबिट 90-95% करेक्ट हो जाएगी. जैसे ही ये हमारी हैबिट करेक्ट होगी तो भाई डाइट प्लान करके वेट तो आप कभी भी कम कर सकते हो. सेकेंड हैबिट जो हम ब्रेक कर रहे हैं सीरियसली, जिसका अब ये 2nd वीक है, वो है वाटर फास्ट ऑफ 12 आवर्स एट नाइट. तो देखिए, ये जो वाटर फास्ट है ये कोई ऐसी कोई बहुत फैंसी चीज़ नहीं है. हम सिंपल चीज़ बोल रहे हैं कि रात के खाने में और सुबह के ब्रेकफास्ट में आपके मोटा मोटा आपका 12 आवर्स ऑफ गैप होना चाहिए. इसमें आपके बॉडी की जो मशीनरी है वो रिकवर करती है, बॉडी रिलैक्स होता है, सारे रिपेयर प्रोग्राम्स होते हैं. प्लस आप कुछ भी नहीं खाते हो तो आपके इंसुलिन सप्रेस्ड रहती है बिल्कुल नियर ज़ीरो पर, और उससे आपकी ओबिसिटी नहीं होती है. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. डेली नहीं भी होता है तो कोशिश कीजिए कि महीने में एटलीस्ट 20-25 दिन तो आप इसको कर लें. इसमें आज हम एक 3rd हैबिट जो हम आज से ज्वाइन कर रहे हैं वो है डूइंग एक्सरसाइज. तो हमको रोज़ 30 मिनट्स मिनिमम एक्सरसाइज करनी है. ये आपको चूज़ करना है कि आप एक्सरसाइज कब करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे. तो भाई आधे लोग कहेंगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. तो देखिए, आई कांट बिलीव इट कि 24 आवर्स ऑफ डे में आपको अपने लिए 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज के लिए भी नहीं मिलेंगे. अगर आपको 24 आवर्स ऑफ डे में 30 मिनट्स के लिए आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो दीज आर माई वेरी हार्श वर्ड्स कि फिर आप फिट बॉडी भी मत ड्रीम कीजिए. तो कभी भी निकालिए. आप कौन सा टाइम होता है बेस्ट एक्सरसाइज का? कोई टाइम नहीं होता. जो टाइम आपका फ्री है वो बेस्ट टाइम होता है. बस आपको थोड़ा खाली पेट होना होता है. प्रेफर कीजिएगा कि जो आपकी 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग है उसके बाद आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लीजिए. एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, आप योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए. मीन्स देर आर n नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज. आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए एंड बस दैट्स इट. आज डाइट में भाई हम एक्सरसाइज के बाद एक चीज़ इंक्रीज करेंगे. जब आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी खाली पेट तो उसके बाद आप लेंगे एक नींबू पानी. और नींबू पानी, और जो लोग डायबिटिक्स नहीं है वो लोग ले सकते हैं अराउंड 200 ml ऑफ कोकोनट वाटर. इसके साथ आप लीजिए 10 सोक्ड आलमंड्स और या फिर आप लेंगे 2 वॉलनट्स. प्रेफर कीजिए कि सोक करके ले, पर अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप वैसे भी ले सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट इसमें हमेशा हमको पोर्शन साइज का ख्याल रखना होता है बिकॉज दे आर वेरी हाई इन कैलोरी और ये हम बहुत ईजिली ज़्यादा खा सकते हैं. तो प्लीज़ काउंटेड ही खाइएगा. अब हम आते हैं अपने आज के डाइट प्लान के ऊपर. ये हमारा वर्किंग वीक स्टार्ट हो रहा है. एज आई से वी शुड पे मोर अटेंशन टू वर्क एंड लेस अटेंशन टू फूड. सो वी विल हैव अ सिंपल ब्रेकफास्ट जिसमें हम लेंगे हाई प्रोटीन बनाना शेक और इसके साथ में हम लेंगे टोमेटो टोस्ट. इट्स वेरी सिंपल टू मेक. दोज हु ईट एग्स कैन रिप्लेस दिस प्रोटीन शेक विद 4 egg whites and 1 yellow. लंच में आप लीजिए दाल तड़का विच शुड बी मेड फ्रॉम
50 ग्राम्स ऑफ दाल, दाल विल बी ऑफ योर चॉइस। इसको लीजिए 2 मिस्सी रोटी के साथ, जो कि मेरी मिस्सी रोटी रेसिपी में आपने देखा है 50 ग्राम ऑफ व्हीट से बनेगी। और इसके साथ में आप लीजिए अचार, चटनी और साथ में लीजिए सैलेड। कुचुम्बर सैलेड टेस्ट वेरी नाइस विद दिस। और यहाँ मैं बार बार आपको अचार और चटनी के लिए क्यों बोलती हूँ, बिकॉज देखिए इन चटनी और अचार की बहुत वैल्यू है। वैल्यू ये है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे को टेस्ट आना चाहिए खाने में, और अगर हमारे खाने में टेस्ट नहीं होता तो फिर हमको मज़ा नहीं आता है। डिनर में हम लेंगे सिंपल पनीर टिक्का, और इसके साथ जो लोग नॉनवेज खाते हैं दे कैन गो फॉर चिकन टिक्का, और साथ में इसके लीजिए सूप, एंड साथ में आप लीजिए सैलेड्स। 3 फूड्स हमारे स्टैंडर्ड हैं, और अब तक जो लोग इसको 4th वीक में आ गए हैं उनको मेरे हिसाब से हंगर सप्रेसेंट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो गई होगी। बट स्टिल अगर आपको बीच बीच में भूख लगती है तो फील फ्री टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हंगर सप्रेसेंट्स। इस 1200 कैलोरी डाइट में हमको मिल रहे हैं 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगेंस्ट 100 ग्राम्स ऑफ नेट कार्ब्स। अब देखिए जैसे जैसे आपका प्रोटीन बढ़ेगा, और हम देखिए कार्ब्स नहीं बढ़ा रहे हैं ज़्यादा, तो इसमें आपका वेट लॉस सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि इस डाइट से आपकी धीरे धीरे भूख कम हो जाएगी। हियर अगेन आई रिपीट कि अगर आपको, जिन लोगों ने रेगुलर किया है और उनको ये खाना ज़्यादा लग रहा है, तो यू कैन प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फूड यू ईट, बट आपको प्रोपोर्शनेटली कम करना है, कोई एक चीज़ कम नहीं करनी है। सो ईट हेल्दी फूड, लूज वेट एंड कीप गोइंग। बाय।